मुझे अच्छे से याद है, वो जनवरी का महीना था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बहुत ठंड थी। हमारा मेडिकल का चौथा साल था। हमारी 1 महीने के लिए एक क्लास चालू होने वाली थी, जो तकरीबन मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर थी। सुबह सुबह हम बस पकड़ के हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँच के हम अपनी क्लास में बैठे। तभी प्रोफेसर हमारे रूम में आए। प्रोफेसर एकदम यंग लड़के थे। वो हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और वो हमें पढ़ाने गए। उस क्लास में हमने बहुत मस्ती की। टीचर जब भी पढ़ाने के लिए बोलते, कोई ना कोई मस्ती करता रहता। कभी भी उस क्लास को हमने सीरियसली नहीं लिया। प्रोफेसर हर वक्त जोर से चिल्लाते बोलते, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने बहुत एंजॉय किया उस क्लास में। और प्रोफेसर हर वक्त चिढ़ के बाहर चले जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर भी वही माहौल होता था। और फिर से वो इसी तरह से 1 महीना हमने उस क्लास में बहुत एंजॉय किया। हम एंजॉय करते थे और हमारे प्रोफेसर हमेशा गुस्से में हो जाते थे। मुझे वो दिन अच्छे से याद है। वो हमारी क्लास का आखिरी दिन था। उस दिन हमें एक टेस्ट देना था और उसको 50% मार्क्स लाके पास करना ज़रूरी था। हम उस दिन डरे हुए थे। उस दिन वो प्रोफेसर मन ही मन हंस रहा था, जैसे कह रहा हो कि इस 1 महीने तुमने मुझे बहुत सताया है, आज देखता हूँ तुम्हें। और हम मन ही मन उस प्रोफेसर से मन ही मन कह रहे थे, सर प्लीज़ आज पास कर दो। अगर हम वो टेस्ट पास ना कर सके तो हर सप्ताह अपनी क्लास कंप्लीट करने के बाद उस क्लास में वो टेस्ट देना पड़ता। तो हमें हर सप्ताह वहाँ जाना पड़ता इतनी दूर। इसलिए हम चाह रहे थे कि किसी भी तरह उस एग्ज़ाम को पास कर लें। उस एग्ज़ाम को एक कंप्यूटर पे लेने वाले थे। प्रोफेसर ने एक रूम में बहुत सारे कंप्यूटर थे, वहाँ हम सबको बिठा के वो एग्ज़ाम लेने वाले थे। पर उन्होंने क्या किया, हम सभी को एक क्लासरूम में बिठा दिया और एक स्टूडेंट को बोला कि चलो एग्ज़ाम देने। अब वो एक एक करके सबको एग्ज़ाम दिलवाने वाले थे, इसलिए हमारी धड़कनें और बढ़ गई कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक स्टूडेंट को लेके वो उस रूम में गए। थोड़ी देर बाद वो स्टूडेंट आया और बोला 66%, खुश होके बोला। अब जब हमारा दोस्त पास हो जाए और हम पास ना हो तो और ज़्यादा तकलीफ होती है, तो चिंता बढ़ गई। इस तरह से प्रोफेसर दूसरे स्टूडेंट को लेके गए, वो भी वापस आया 66%। तीसरे को भी लेके गए 66%। अभी सब पास हो रहे थे और चिंता और बढ़े जा रही थी। 4 जने जा चुके थे। प्रोफेसर ने मेरा नाम लिया, मैं 5वां वहाँ उस रूम में पहुँचा। सारे कंप्यूटर बंद थे, एक ही कंप्यूटर चालू था। मैं उस कंप्यूटर पे बैठा, वहाँ पे पेपर चालू हुआ। मैंने उन सभी क्वेश्चन का आराम से जवाब लिखा और लिखने के बाद जैसे ही एंटर दबाया 22%। मेरे तो पसीने छूट गए, ये क्या हुआ। मैंने टीचर के सामने देखा और टीचर ने एक शैतानी हंसी से हंस के मेरे सामने देखा। कभी पढ़ाई नहीं की, कभी सीरियसली नहीं लिया। अब फिर मैंने कहा सर प्लीज़। उन्होंने मेरी तरफ देखा, चश्मे को ऐसे नीचे किया और फिर अपने रजिस्टर में मेरे नाम के आगे लिखा 66%। मैं समझ गया कि सभी को 66% क्यों आ रहे थे। मैं भागता भागता मैंने ही रूम में जाके बोला 66%। अभी जिसके भी 66 आए थे वो हम एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हम सब जानते थे कि 66 की कैसे आए हैं। बाकी जो रूम में बैठे थे उनकी धड़कनें और बढ़ रही थी कि हम कैसे देंगे, क्या पूछा है, क्या जवाब है। हम यही बोलते जाके देखो कोई बात नहीं, हो जाएगा। धीरे धीरे एक एक करके बाकी स्टूडेंट भी गए और थोड़ी देर के बाद हम सभी एक रूम में बैठे थे 66% लाने वाले। थोड़ी देर में प्रोफेसर वहाँ पे आए और उन्होंने बहुत एक हंसी से हमारे सामने देख के बोला, बोलो कैसा रहा एग्ज़ाम। उसके बाद वो प्रोफेसर हम सभी को 9 जनों को उस रूम में लेके गए, कंप्यूटर के आगे बिठाया और बोला कि अब सब मिलके आप इस पेपर को सॉल्व करो। और प्रोफेसर बोला मैं 10 मिनट में आता हूँ। हम सभी ने बुक्स खोली और हम देखने लगे। सभी क्वेश्चन के वैसे ही जवाब लिखे जिस तरह से थे। जैसे ही एंटर का बटन दबाया 22%, 33%, 44%, अगेन 11%।
हम हैरान हो रहे थे, हमने कितनी बार वो टेस्ट लेने की कोशिश की, बस उसमें 50% से पास नहीं हुए। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब आए। प्रोफेसर ने बोला, क्या हुआ, पास हुए? हमने कहा नहीं सर। वो बोले कि तुम इसमें पास हो ही नहीं सकते। पता है क्यों? हमने कहा क्यों सर? मैंने इसके अंदर आंसर ही गलत फिट कर रखे हैं। तुमने 1 महीने तक मुझे बहुत परेशान किया, तो सोचा आज मैं भी मज़ा ले लूँ, तो मैंने इसके अंदर सारे आंसर गलत फिट कर रखे हैं, इसलिए इस पेपर में आप कभी भी पास नहीं हो सकते। वो प्रोफेसर ने तो हमें माफ़ कर दिया, हमारी शैतानियों को, हमारी गलतियों को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे, उनके सीने में भी दिल था। पर हम जो अपनी डायबिटीज़ के साथ करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। नहीं खा ले, मीठा खा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दवा नहीं ली तो कोई चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। स्मोकिंग कर ले, एक्सरसाइज नहीं की तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिप्रेशन में है, नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोली नहीं ली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम अपनी डायबिटीज़ के साथ खेलते हैं। पर जिस दिन डायबिटीज़ ने अपना असर चालू कर दिया, अपने हार्ट पे, अपने किडनी पे, अपने ब्रेन पे, पैरों में झंझनाहट, इस तरह के सिम्टम एक बार उसने चालू कर दिए, तो वो रिवर्स नहीं कर सकते। आज शायद आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाना पड़े, पर अगर डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई तो फिर आपको लीवर वाले के पास, किडनी वाले के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, सेक्सोलॉजिस्ट के पास, अलग अलग जगह धक्के खाने पड़ेंगे। इससे पहले कि डायबिटीज़ अपना असर दिखाना चालू करे, हमारे काफ़ी सारे ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करना चालू करे, उससे पहले प्यार से इस डायबिटीज़ को कंट्रोल कर दीजिए। इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।